हेलो फ्रेंड्स, आज हम LIC का जो आनंदा है यानी कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस करना है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डमी मैं क्या करूँगा, मैं अपना ही खुद का ही एक प्लान मैं प्रेजेंट करूँगा, मैं लूँगा। तो ये LIC का ऑफिशियल वेबसाइट है licindia.in। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो राइट साइड में आपको अदर ऑनलाइन सर्विसेज दिखेगा। अदर ऑनलाइन सर्विसेज में आप जाएंगे, यहाँ पे तो आनंदा बोल के एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आनंदा 2 जो हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम चाइल्ड प्लान और बड़ों के लिए यानी दोनों भी प्लान हम यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं विद लेस OTP, क्योंकि बहुत सारे लोगों का OTP का ऑप्शन कि 3-3 4-4 बार OTP आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो LIC ने वो मिनिमाइज करके 2 OTP किया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट इम्प्रूवमेंट है LIC में। तो LIC चैम्पियंस बोल के ऑप्शन है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी आपका यूज़र ID है यानी एजेंट कोड, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर OTP से लॉगिन करने वाला हूँ और ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन आपको ब्रांच से आपको ये लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 187929887 ये कोड है मेरा, तो यहाँ पे मैं गेट OTP करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं गेट OTP कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मुझे देखेंगे तो मुझे OTP यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे OTP एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एजेंट डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर आपको ये लीड्स आप ऐड कर सकते हैं। कोटेशन आप सेंड के जो किए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। प्रपोजल जो भी आपने प्रपोजल फिल किया वो इसके अंदर दिखेगा आपको। पेमेंट जो भी पेंडिंग है वो यहाँ पर आएगा। BOC जितने भी क्रिएटेड है वो यहाँ पे आएगा। MHR कुछ पेंडिंग है तो यहाँ पे आएगा। प्रपोजल रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो इस सेक्शन में दिखेगा। पॉलिसी नंबर इश्यू होने के बाद आपको पॉलिसीज़ में दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्लान्स जब आएंगे, हम प्लान्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवन अक्षय जीवन ये जो नए प्लान्स आए हैं अभी 1 अक्टूबर से, तो वो सारे प्लान्स यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ से कर सकते हैं वो प्लान आपको यहाँ पे दिखेगा शो। ठीक है, तो अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हम जो प्लान चॉइस कर रहे हैं वो LIC का जीवन उमंग प्लान हम लेंगे, जीवन उमंग प्लान। ठीक है, तो उसका जो टेबल नंबर है 745। ठीक है, ये हमें प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको प्रोसीड करना है प्लान सेलेक्ट करके और यहाँ पे नाम एंटर करना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम रहेगा तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। ये मैंने डिटेल्स फिल किए एज पर आधार कार्ड के हिसाब से, तो सो दैट जो नाम EKYC रहेगा वो इजीली आपका हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप बच्चों का भी करते हैं ना, तो चाइल्ड का नाम प्रपोजर यानी फादर का प्रपोजर का नाम और जो लाइफ एश्योर्ड है यहाँ पे चाइल्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट चाइल्ड का नाम ऐड करना है एंड आप ये प्लान आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर यहाँ पे चाइल्ड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड का नाम आएगा, जेंडर आएगा और फिर यहाँ पे EKYC दोनों का आएगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि अभी जीवन उमंग में प्लान चाइल्ड प्लान में यहाँ पे होता है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल ये 10 लाख लेते हैं, 10 लाख। ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे 15 ऑप्शन पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है फ्रेंड्स। आप देखेंगे अगर अभी चाइल्ड का एज 7 है तो 15 का ऑप्शन हम दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 25 30। तो मैं यहाँ पे 25 ऑप्शन में लूँगा। मोड मंथली, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेट प्रीमियम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रीमियम कैलकुलेट होके आ गया। अगर मंथली मोड में आप देखेंगे तो 3 मंथ्स का आया है, जो कि जैसे लास्ट अभी जो नया अपडेट आया है 3 मंथ्स का प्रीमियम कंपलसरी किया है LIC ने। ठीक है, तो 3 मंथ्स का 10,854 आया है। अभी मैं यहाँ पे सेव कोड करूँगा
तो यहाँ पे मुझे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो प्रोसीड करने के बाद अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड टू प्रपोजल जब मैं करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए eKYC आ रहा है। यहाँ पे दोनों का चीज़ प्रपोजल eKYC, चाइल्ड eKYC। तो यहाँ पे eKYC नंबर यस पता है तो लिखना है यस, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड से भी आप कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड से करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर देखिए eKYC नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे eKYC जिप फाइल अपलोड करना है। वो आधार का जो लिंक है, आधार डाउनलोड, वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको गेट आधार में जाके आपको ऑफलाइन जिप फाइल आपको डाउनलोड करना है। eKYC के लिए ना ये आधार का होम पेज है, यहाँ पर आपको आना है होम पेज पे। ठीक है, यहाँ पे अगर होम पेज नहीं आ रहा है आपको तो ये जो माय आधार है इसके बाजू में ये 4 जो बॉक्सेस है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करना है बाय यूजिंग OTP। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लॉगिन होने के बाद ऑफलाइन eKYC रहेगा। ये ऑफलाइन eKYC यहाँ पर हमको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे आप कोई भी 4 डिजिट का कोड एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंटर कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं 4 डिजिट का, जो कि वो शेयर पासवर्ड रहेगा, शेयर कोड। तो ये जो कोड है वो हमको जो जिप फाइल के साथ ये ओपन होने के लिए वो लगता है। तो ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे उसको रीनेम नहीं करना है, जो फाइल का नेम है उसी फाइल के नाम से आपको रखना है। रीनेम करेंगे तो इसमें एरर आपको शो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं eKYC में आ रहा हूँ। यहाँ पे जो आधार में जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी से ये लॉगिन आपको करना है, वही नंबर एंटर करना है। शेयर कोड हमने जो एंटर किया था वो मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्राउज करके जो जिप फाइल हमने डाउनलोड किया है, ऑफलाइन जिप फाइल, ये हमको यहाँ पर अपलोड करना है। अब मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये डायरेक्टली वो जो मेरा जो आधार है वो यहाँ से आधार से फेच कर लेगा। कुछ तो साइट का एरर था, तो अगर आपको ऐसा कुछ एरर आता है तो आपको जस्ट रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रपोजल का KYC कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे चाइल्ड KYC है। चाइल्ड KYC में भी आप एक तो विदाउट KYC आप प्रोसीड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चाइल्ड का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा एंड में, एंड चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप विदाउट KYC भी प्रोसेस करिए, या अगर आपके पास KYC है तो eKYC से भी आप अपलोड कर सकते हैं। eKYC कैसे होगा, वही सेम प्रोसेस, जो आधार का जो नंबर है यहाँ पे चाइल्ड का आधार से आपको ऑफलाइन जिप फाइल डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको चाइल्ड कोड करके आपको एंटर करना है, तो चाइल्ड का eKYC भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे मैं चाइल्ड विदाउट KYC में प्रोसेस करने वाला हूँ। अगर आपको विद KYC करना है तो विद KYC भी कर सकते हैं, एंड में आपको शो हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे आएंगे फुल नेम आया है ये, ठीक है, ये फादर्स का नेम यानी जो प्रपोजर है उसका फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए मल्लिकार्जुन सूर्यकांत स्वामी, राइट। तो ये प्रपोजर है, ये चाइल्ड है माइनर। तो फर्स्ट हमको प्रपोजर के सारे डिटेल्स फिल करने हैं, उसके बाद ऊपर आके यहाँ पे चाइल्ड के जो भी माइनर है उनके डिटेल्स फिल करना है। अभी मैं यहाँ पे प्रपोजर का यहाँ पे फादर का नाम एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो नाम पैन कार्ड पे है वही आपको नाम एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस आधार से ले लिया है। अगर सेम एड्रेस आपको चाहिए तो सेम एड्रेस रख सकते हो, या तो अगर चेंज है तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जब भी आप प्रोसेस करते हो कोई भी फाइल, आधार का एड्रेस कभी कभी अलग रहता है और स्टेइंग एड्रेस अलग रहता है। तो ऐसे केस में कस्टमर को आप पूछ सकते हो कि सर ये जो भी एड्रेस आप देंगे उस एड्रेस पे कुरियर पे हार्ड कॉपी आपको रिसीव होगा, तो उस समय आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर कस्टमर बोलते हैं कि हाँ मुझे जो एड्रेस चाहिए मेरा वो डिफरेंट है, आज पर आधार कार्ड नहीं है,
तो आपको यहाँ पे वो आधा जो एड्रेस है वो एंटर करना है। यहाँ पे आपको कोई प्रूफ आपको यहाँ पे नहीं मांगेगा। आगे आपको अगर ब्रांच में मांगते हैं तो आप वहाँ पे आप दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए ऑप्शन सेम एड्रेस का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एड्रेस आप एंटर कर सकते हो, मेरा सेम है इसलिए मैं यहाँ पे सेम कर रहा हूँ। अगर आपका अलग है तो आप अलग कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस आप यह तीनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सूटेबल फॉर चिल्ड्रंस में सेलेक्ट कर रहा हूँ चाइल्ड प्लान होने के बाद, इसलिए। तो ये टैक्स ब्रैकेट है, टैक्स ब्रैकेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टैक्स ब्रैकेट जो भी है। जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, HUL, तो यहाँ पे आप जो भी, जैसे अगर मेरा सैलरी रहता है फॉर एग्जांपल मंथली 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं साल का यहाँ पे 12 लाख एंटर कर रहा हूँ, तो 12 लाख हो जाएगा। तो आपको जो भी इनकम प्रूफ है कस्टमर को पूछ के वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी है तो सर्विस करना है, अगर बिजनेसमैन है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो बिजनेस, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स, बिजनेस पर्सन पेइंग इनकम टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पेइंग इनकम टैक्स, LIC एजेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए सर्विसेज विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सर्विसेज विद लिस्टेड कंपनीज, तो मैं लिस्टेड कंपनीज कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो अगर MBA डिग्री है उनके पास या डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो उनका प्रोफेशनल में आएगा। अदरवाइज फिर जैसे कोई ग्रेजुएट है BA BCom, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। और जो भी वर्किंग है, अगर किसी कंपनी में है तो कितने साल से कर रहे हैं, बिजनेस है तो कितने साल से बिजनेस है, वो यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 ईयर्स कर रहा हूँ, 5 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एंटर करना है। एनुअल इनकम आप अप्रॉक्सीमेट जो भी है कस्टमर का उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं 25 लाख ले रहा हूँ, फिर 20 लाख, ठीक है, ये फिर 20 लाख। तो लास्ट 3 इयर्स का हमको एंटर करना है पूछ के। अगर नॉन मेडिकल स्पेशल या नॉन मेडिकल प्रीफर्ड में आपको कंप्लीट करना है केस, तो यहाँ पे 3 इयर्स का आप इनकम यहाँ पे आप शो कीजिए, ठीक है। अगर प्रीवियस पॉलिसीज है तो यहाँ पे एंटर करना है, नहीं है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे है, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी इस केस में मेरे पास प्रीवियस पॉलिसीज है, इसलिए मैं यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ प्रीवियस पॉलिसीज। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने अभी एक पॉलिसी मैंने एंटर किया, ये फेस डिटेल्स मैंने किया है। अभी ये प्लान के साथ जो मेरे नाम पे जितने भी पॉलिसीज है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया, तो आपको अलग से एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अदर इंश्योरेंस प्रीवियस पॉलिसीज में आप जाएंगे तो यहाँ पे अदर कंपनी का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में ना किया है। अभी यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको एंटर करना है। नीचे आप आएंगे क्वेश्चनरी में हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पे हाइट वेट लिखा है, तो मैं यहाँ पे हाइट अप्रॉक्सीमेट में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे यूजुअली स्टेट ऑफ हेल्थ गुड सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में मेरे कुछ ऑपरेशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब तक ये चेक बॉक्स नहीं आएगा, जब आपको क्लिक करके नीचे आके चेक करना है कुछ क्वेश्चन छूटा है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर मैं क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे चेक बॉक्स आपको यहाँ पे टिक करना है, तो वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिक जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो एरर बताएगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे मल्लिकार्जुन में आ रहा हूँ मैं। ये देखिए ये चेक बॉक्स पेंडिंग है, सेटलमेंट ऑप्शन यहाँ पे नो, हैबिट्स में आपको यहाँ पे नो किया मैंने, ठीक है। ये सारे चेक बॉक्स एंटर हो गए। फिर मैं अभी प्रोसीड करूँगा तो भी नहीं जाए, बिकॉज चाइल्ड के डिटेल्स हमने फिल नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए माइनर के डिटेल्स भी हमको यहाँ पे फिल करना है। तो माइनर के डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे माइनर का नेम आएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटो पूछ रहा है, ठीक है। हमने KYC नहीं किया था ना, इसलिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो पूछा है, अदरवाइज ये फ़ोटो नहीं पूछता है। अभी हम एक फ़ोटो अगर डमी फ़ोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। एड्रेस सेम है इसलिए मैंने चेक बॉक्स पे किया, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट कर सकते हैं। इस स्टडिंग यस या नो कर सकते हो। कौन से क्लास में, सेकंड, तो सेकंड मैंने किया है। प्रीवियस पॉलिसीज़ है नहीं है इसलिए नो किया है। अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं इसलिए चेक बॉक्स किया है। प्रीवियस
पॉलिसी डिटेल्स फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फैमिली मेम्बर्स अगर फादर के पॉलिसीज है तो यहाँ पे आप एंटर करना है, यहाँ पे रिलेशनशिप में फादर, यहाँ पे फेच डिटेल, तो सेम सारे पॉलिसीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो गए हैं, ठीक है। और भी अगर करना है जैसे मदर्स के है तो मदर्स के भी आप कर सकते हैं, बोली यहाँ पे यस करना है। अदर इंश्योरेंस प्रीवियस पॉलिसीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो अदर इंश्योरेंस नहीं है इसलिए मैंने चेकबॉक्स साइन नहीं किया है। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में फादर का एज आपको मेंशन करना है। अगर ऐड करना है और मेंबर्स है तो ऐड फैमिली मेंबर्स में यहाँ पे आना है आपको, स्पाउस, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सन। तो अगर सिस्टर है तो सिस्टर पे करना है, ठीक है। यहाँ पे और स्टेट ऑफ हेल्थ गुड, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया है। अभी यहाँ पे हाइट जो है वो चाइल्ड का हाइट रहेगा, तो चिल्ड्रन 122, यहाँ पे मैंने 122 एंड 48 किया है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पे सेम देखिए चेक बॉक्स आ रहे हैं, तो आपको ये सारे चेक बॉक्स टिक करना है। सेटलमेंट प्रीवियस पॉलिसीज, ठीक है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ये पूरा फॉर्म फिलअप किया है फादर का और चिल्ड्रंस का, ये मेंशन चेक करना है, अदरवाइज आपको एरर दिखाई देगा। मैं नीचे आके मैं यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ, बता रहा है ये ऑप्शन आपको दिखेगा मेडिकल हिस्ट्री में। आप नीचे आएंगे तो एनी ऑपरेशन, एक्सीडेंट और इंजरी, ठीक है, यहाँ पे आपको नन करना है। अगर नन करना है, ऑपरेशन रहेगा तो ऑपरेशन करना है, एक्सीडेंट रहेगा तो एक्सीडेंट, उसके डिटेल्स हमको देना है, इंजरी रहेगा तो इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो नन करना है, कुछ है तो वहाँ पे डिटेल्स देना आपको। अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे वो अभी एरर नहीं बताया हमको। ये जो फॉर्म फिलअप किया वो सेम एज इट इज़ हमको यहाँ पे फिर से शो हुआ है, कुछ गलत रहेगा तो चेक करने के लिए। अभी यहाँ पे सेव प्रपोजल आया है। अभी प्रपोजल सेव करने के बाद ये एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली आ गया है। अभी सेव होने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन आ जाएगा। डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीओसी और ऑनलाइन पेमेंट, बीओसी का कैसे भेजना है मैं आपको लिंक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। वो ठीक है, मैं यहाँ पर ही आपको बताता हूँ बीओसी कैसे भेजना है। अगर आपके पास बीओसी भेजना है तो आप यहाँ पे ओपन लिंक में आके ये ओपन बीओसी लिंक से आप बीओसी भेज सकते हैं, या फिर ये आपको पहले ही करना है बीओसी का, या ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली आप पेमेंट लिंक भी सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं डायरेक्टली प्रोसीड करने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट लिंक ऑप्शन करके मैंने प्रोसीड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये ACR आया है, एजेंट ACR रिपोर्ट। तो ACR में आप देखेंगे हाउ लॉन्ग डू यू नो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 1 वीक अगर करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने ये फिल किया है प्रपोजल। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सैलरी फॉर एग्जांपल मैं 25 लाख कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर वेरीफाई किया है आपने, अदरवाइज फिर आप इसको अनचेक करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस के लिए यहाँ पे कुछ बर्थ आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करके सेंड OTP करेक्ट करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट्स ACR का OTP मैंने एंटर किया। एक तो स्टार्टिंग में कस्टमर से OTP लिया eKYC का, और ये ACR का एक OTP। तो अभी ये प्रपोजल वेरिफिकेशन लिंक ये सेंड हो चुका है, देखिए, ठीक है। अभी ये जो लिंक आएगा ये Gmail पे आएगा कस्टमर के, ठीक है। जो हमने फॉर्म फिलअप किया ये इसका एक्सेस ID आ गया है। यहाँ पे जीवन उमंग 10 लाख, ये कस्टमर को ऐसे शो होगा। मंथली प्रीमियम 3400, ठीक है। GST मिला के ये 3 मंथ्स का 10,000 लिया है। क्लिक टू व्यू प्रपोजल, यहाँ पे हमको क्लिक करना है तो यहाँ पे पूरा प्रपोजल व्यू हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर को अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्फ कैंसल चेक हमको अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखिए लेटेस्ट स्कूल रिपोर्ट, ठीक है, ये हो गया, ये मैंने प्रोसीड कर दिया है। यहाँ पे डाउनलोड प्रपोजल का ऑप्शन आया है, ठीक है। डाउनलोड प्रपोजल मैं यहाँ पे से डाउनलोड कर सकता हूँ, सो दैट वहाँ पे
जो भी है वो सेव करके रखना है, कुछ डिटेल्स क्या फिलअप किया है वो चेक करने के लिए। ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ऐसे फॉर्म शो होगा। ये प्रीवियस पॉलिसी जो हमने एंटर किए थे। यहाँ पे देखिए ये ऐसे पूरा आपको दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स भी नीचे जो हमने अपलोड किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड करके रखना है। अभी हमको डाउनलोड प्रोपोजल के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी, ये कस्टमर का ओटीपी है, ये प्रोपोजर्स मेन लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे सेंड ओटीपी करके अगर कस्टमर यहाँ पे ओटीपी एंटर करते हैं तो उनको वो पेमेंट पेज पे जाएगा। ये मैंने वेरीफाई ओटीपी कर दिया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेमेंट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे पेमेंट में पेटीएम का ये गेटवे है। बहुत लोगों का ऐसा होगा कि पेटीएम ऑप्शन है क्या, पेटीएम नहीं, ये गेटवे है। आप यहाँ पे आगे आप यूपीआई ऑप्शन या बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ से आप चारों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका प्रपोजल फॉर्म फिर पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी आगे का जो रहेगा जो है वो ब्रांच से कोऑर्डिनेट करके आपको पॉलिसी नंबर इशू करवाना है, ठीक है। इसमें कमेंट में आप आपके क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस, शेयर दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।